सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से हमारे सभी साईं बंधु बांधवों का जीवन में जो भीषण बाधा है वह समाप्त होगी। घर परिवार में जो भी कलह का वातावरण है, आर्थिक स्थिति अगर दिक्कत में है तो वह सब मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। और यह पूजा साईं बाबा की किस प्रकार से करें कि आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हों और आपके घर की भीषण बाधाएं समाप्त हों, क्योंकि आज की पूजा में मैं बताना चाहता हूं कि साईं बाबा की पूजा पहला नंबर, जो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की मूर्तियां स्थापित होती हैं। दूसरा, आप सभी गृहस्थ, हमारे बंधु बांधव जो गृहस्थ लोग हैं वह घरों में पूजा करते हैं। कई बार होता है क्या कि आप अपने घर के जिम्मेदारी पूर्ण काम की वजह से मंदिर नहीं जा पाते, तो घर में साईं बाबा की मूर्ति को स्थापित करिए। देखिए, मंदिर में तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, लेकिन घर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती। उस मूर्ति को हम आस्था के साथ रखते हैं और जिस पूजा कक्ष में रखते हैं उससे ये मान्यता होती है कि उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है। इसीलिए जो छोटे छोटे हम उपाय बताते हैं, ये क्या करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपको देते हैं। और पॉजिटिव एनर्जी क्या करती है कि आपके घर परिवार को तरक्की देती है, आप लोगों को आगे ले जाती है। इसीलिए छोटे छोटे उपाय बताते हैं। अब यहाँ एक चीज़, पहले हम इस उपाय को बताने से पहले एक छोटा सा बात जो डेली हम बताते हैं, हवन के बारे में। हवन क्या करती है, कैसे पॉजिटिविटी देती है, इसको समझिए। देखिए, हवन की जो ऊर्जा होती है अदृश्य ऊर्जा होती है। जिस प्रकार से तार में जब ऊर्जा दौड़ती है, जो करंट का तार होता है आपको दिखता नहीं है, इसी प्रकार से जो हवन की पुंज होती है, ज्योति होती है, जब उसमें समिधा डाली जाती है तो वो क्या करती है, आपके लिए ऊर्जा के रूप में, आप वर्ल्ड में कहीं पे हों, वह ऊर्जा के रूप में आप तक पहुंचती है, आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करती है। कैसे? जैसे सूर्य के सामने अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास कर दिया जाए, उसके नीचे एक कागज रख दिया जाए तो उसमें आग लग जाता है। तो हवन क्या करता है, आपको इसी प्रकार से आपके नाम पर संकल्प होकर जब उस पर जाप होता है और हवन होता है तो वह ऊर्जा आप तक, आपके गोत्र तक, आपके परिवार तक पहुंचती है और आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करती है। इसीलिए हवन के बारे में हम अक्सर आपको बताते हैं, जिस प्रकार की आपकी बाधा है उस प्रकार का आपका हवन होता है। अब यहाँ पर आते हैं छोटे छोटे उपाय कैसे करना चाहिए। देखिए, घर में जो वास्तु के अकॉर्डिंग घर होता है, पुरातन समय से आज तक हमारे हर घरों में पूजा कक्ष होता है। हिंदू परंपरा में हर घर में आपको पूजा कक्ष मिलेगा और उसको पवित्रता के साथ रखा जाता है, क्योंकि पूरे घर में ऊर्जा होती है। वास्तु क्या है, वास्तु का जो नियम है वो ऊर्जा, किस तरफ किचन होना है, किस तरफ आपका लैट्रिन बाथरूम होना है, किस तरफ आपके घर का निकास होना है, किस तरह से आपका घर होना चाहिए। तो ऐसे घरों के लिए ही, क्योंकि यह ऊर्जा के रूप में डिसाइड होता है और यह घर ऊर्जा के रूप में संचालित होता है। जिन घरों में मानव नहीं रहते हैं उन घरों को आप देखिए वह खंडहर में तब्दील हो जाते हैं। इसीलिए घरों में एक पूजा कक्ष होता है कि वहाँ पे एक ऊर्जा मिलता रहे और वह घर हमेशा, जो भी उस छत के नीचे रहे, हमेशा फले फूले। इसीलिए छोटे छोटे उपाय आप अपने घर में करिए और पूजा तो डेली का डेली होना चाहिए। जिस प्रकार से डेली आपका भोजन होता है उस प्रकार से पूजा होनी चाहिए। अब यहाँ पर आता है कौन सा उपाय करें कि बाबा मनोकामनाएं पूरी करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे साईं भक्त ऐसे हैं जो हमारे साईं परिवार हैं, वह क्या कहते हैं, गुरु जी हमने ये पूजा किया, ऐसे किया। तो इसीलिए हम बार बार आपको बताते रहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि हवन के बारे में या किसी के बारे में जानना हो तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर आप संपर्क करें। वहाँ पर जो हमारे लायक हम आपका सहयोग जरूर करते हैं, हवन के बारे में या किसी भी पूजा के बारे में। अब यहाँ पर आइए ये बताते हैं कि कैसे आप छोटी छोटी उपाय करेंगे। सबसे पहले तो साईं बाबा की जब भी पूजा करें तो एक दीप जरूर प्रज्वलित करें, एक लोटा जल रखें और जल में, जैसे आपके बच्चे बच्चियों की अगर शादियां नहीं हो रही है तो जल में एक लोटा जल लीजिए और जल में क्या करिए, थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। एक चुटकी हल्दी डालिए। एक चुटकी हल्दी डालने के बाद आप क्या करिए, जल को साईं बाबा के सम्मुख रख दीजिए और पीला पुष्प साईं बाबा को अर्पित करिए और
ओम सर्वमंगल कराय नमः मंत्र का जाप करिए और वहाँ पर क्या करिए, 7 दाना इलायची का जो इलायची होती है, 7 इलायची, हरी वाली इलायची जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस इलायची को आपको बाबा के सम्मुख चढ़ा देना चाहिए। इस 7 इलायची को चढ़ाइए तो जिनके घर में बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं हो रही है, जिनके घर में रोजगार नहीं लग रहा है, जिनके घर में धन की कमी है, वो यह उपाय करें। जिनके दाम्पत्य जीवन में बाधा आ रही है, उनका दाम्पत्य जीवन, जिस प्रकार से है इलायची आपके भोजन का स्वाद बढ़ाती है मुंह का, ऐसे आपके जीवन का स्वाद बढ़ा देगी, आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास लाएगी। तो आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा हल्दी डालिए और उसके बाद बाबा को पीला पुष्प अर्पित करिए, घी का दीप जलाइए। बाबा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि बाबा अपने यहाँ द्वारका माई में एक दीप जरूर जलाते थे, और द्वारका माई में जो दीप जलाते थे बाबा, वो डेली भिक्षाटन करके तेल मांग के लाते थे और उसी दीप को जलाते थे, उसी को एकटक वो देखते थे। तो उस दीप को जरूर जलाइए। दीप बाबा क्यों जलाते थे? हिंदू परंपरा में दीप का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हर विशेष पूजा में आरती होती है तो दीप जलाया जाता है, आपके घर में कोई विशेष शुभ कार्य होता है तो दीप जलाया जाता है। तो एक दीप जलाइए और उसके बाद आपको करना क्या है, दीप जला दीजिए, एक धूप बत्ती सुगंधित वातावरण करिए, ओम सर्वमंगल कराय नमः मंत्र का 108 बार मतलब 1 माला जाप कर दीजिए और उसके बाद इस पानी को पूरे घर में छिड़किए। और जिन माताओं बहनों के घरों में बच्चे बच्चियों की शादियां विलंब से हो रही हैं, उनको इस लोटे के जल को रख लेना चाहिए और एक बाल्टी में अगले दिन डाल के इसको नहा सकते हैं। जिनके व्यापार में बिजनेस में घाटा हो रहा है वह क्या करें, जो 7 इलायची डाला है वो 7 इलायची बांध दें एक पीले कपड़े में और अपने बिजनेस के शॉप में कहीं भी गल्ले में इसको डाल दें। जिनके घरों में आर्थिक स्थिति कमजोर है वो अपने तिजोरी में यह 7 इलायची रख दें और तब तक रख दें जब तक आप रख के भूल जाएं। कोई दिक्कत नहीं कि आप इलायची क्या करेंगे बाद में, ये सब भूल जाइए। इलायची उसी में पड़ा रहने दीजिए, ऑल लाइफ पड़ा रहे तो पड़ा रहने दीजिए। उस 7 इलायची को रख दीजिए। यह लक्ष्मी को अपनी तरफ अपनी खुशबू से आकर्षित करता है और ऐसी मान्यता है कि सम्मोहित करता है। और यह इलायची जो होती है आपके घर में जितनी निगेटिव एनर्जी होती है उनको एक तरह से रिफ्लेक्ट कर देती है और पॉजिटिव एनर्जी को खींचती है। तो आपके घर का वातावरण भी शांत होता है और शांतिपूर्ण होता है, सौहार्दपूर्ण होता है, सुख संपन्नता आती है। तो यह करें। और जो लोटा जल का बात बताया, इस लोटे जल को अगर जिनकी शादियां नहीं वो नहा सकते हैं, इसको अगले दिन बाल्टी में डाल के, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का, मन चाहा वर मिलेगा और अच्छा घर मिलेगा। अब यहाँ पर आता है कि आपके घर में अगर कला का वातावरण है तो इस जल को 1 आम का पत्ता डालिए, पूरे घर में छिड़किए। इससे आपके घर के कोने कोने की निगेटिविटी चली जाती है और घर परिवार का दिमाग शांत होता है। तो यह उपाय बहुत ही आसान है और इसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है वह क्या करें। ये इलायची रख लें और इलायची को क्या करें, कभी भी खीर बनाएं तो पति पत्नी दोनों इस खीर को खाएं, एक साथ खाएं। खीर बनाएं और उसमें यह 7 इलायची डाल दें बाबा का नाम लेकर के, और साईं बाबा निश्चित आपके दाम्पत्य जीवन को एक पटरी पर लाएंगे और घर में शांति का वातावरण होगा। क्योंकि यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है और साईं बाबा की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनती है। बाबा की जो छोटे छोटे उपाय हैं ये आपको एनर्जी का काम करते हैं, एनर्जी देते हैं, आपके परिवार को आगे ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए हम बार बार यह कहते हैं कि ऐसे उपाय करते रहना चाहिए। हाँ, रहा सवाल कि जब आपके घर में ऐसी स्थिति आती है, तो जैसे जिनकी शादियां नहीं हो रही है उनके लिए हवन, जिनके रोजगार नहीं आ रहे हैं, जिनके जॉब नहीं अच्छी हो पा रही उनके लिए भी हवन, जिनके संतान नहीं प्राप्ति हो पा रही उनके लिए हवन, और जिनके घर में आर्थिक स्थिति डैमेज चल रही है उनको भी हवन कराना चाहिए। क्योंकि ये हवन क्या करती है, एक ऐसे ऊर्जा के रूप में कार्य करती है जो संकल्प लेकर के आपके नाम पर होता है, आपके परिवार के नाम पर होता है। तो ऐसे घरों के वातावरण को शांत करती है और शुभ वातावरण घर की बनाती है। इसीलिए हम आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि जो हम
वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग आगे बढ़ें, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोगों को, अपने परिवार को, हम यही चाहते हैं कि मुझे अपना परिवार बनाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप भी मेरे परिवार बनिए। और एक चीज़ ये भी कहते हैं कि हमारे जो भी साईं परिवार दुख में कष्ट में हो उन तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि एक कदम आप किसी के आगे बढ़ाते हैं तो 2 कदम प्रभु आपका खुद प्रगति की तरफ कदम बढ़ाते हैं और आपका जीवन सुख में होता है। तो एक दूसरे का हेल्प करना ही मानव सभ्यता है और मानव समाज को आगे ले जाने का तरीका है। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।